कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको हमेशा मैं कहता हूं कि भाजपा के कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल वाले हैं। इनकी बयानबाजी आपने सुना, अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस वाले अपने घर को दुरुस्त कर ले, अपने नेताओं को कंट्रोल कर ले। जो अनर्गल बयानबाजी किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी था, चाहे उस दौर में लगातार आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला। तो माहौल खराब करने के लिए तो कांग्रेसी नेता जिम्मेदार है ना, उत्तर प्रदेश वाले। राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को हार मिली है, बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो यूपी में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? जब सीट शेयरिंग होगी। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता राजीव राय जी हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। राजीव जी, इंडिया गठबंधन की कल बैठक थी, खबर आई कि अखिलेश यादव वहां पर नहीं जाएंगे। राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है, एमपी में संबंध जिस तरह से खराब हुए हैं बयानों की वजह से, उसके बाद अखिलेश यादव का वहां पर कल ना जाना, ये क्या संदेश देता है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जाते तो प्रोफेसर साहब जाते, कोई ना कोई जाता। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सारे सहयोगी दलों से बात करके मीटिंग तय नहीं की होगी, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं उनका अपना प्रोग्राम लगा हुआ है। अच्छा रहा होता सबसे बात करके मीटिंग, सबके कन्वीनियंट दिन देख के मीटिंग तय की होती। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं, शुरू से लगातार बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको हमेशा मैं कहता हूं कि भाजपा के कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल वाले हैं। इनकी बयानबाजी आपने सुना, अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस वाले अपने घर को दुरुस्त कर ले, अपने नेताओं को कंट्रोल कर ले। जो अनर्गल बयानबाजी किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी था, चाहे उस दौर में लगातार आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला। तो माहौल खराब करने के लिए तो कांग्रेसी नेता जिम्मेदार है ना, उत्तर प्रदेश वाले। नहीं तो अभी आपने जैसा कहा रामगोपाल जी जाते, बड़े नेता हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक रही है जितनी भी पहले, अखिलेश यादव लगातार गए हैं, तो अब अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, वो मैं इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठकें थी, औपचारिक रूप से बैठकें थी, पहले से विचार विमर्श हुआ होगा, इन्विटेशन गया होगा, सबने अपने टाइम को ब्लॉक कर रखा होगा। अचानक कम समय में मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये वजह रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी उस बैठक के या गठबंधन के खिलाफ है या बाइकाट करना चाहती है। सारे क्षेत्रीय दलों के कैसे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं? नीतीश कुमार साहब भी नहीं आ रहे थे, ममता बनर्जी भी नहीं पहुंची, अखिलेश यादव जी भी जो है यही था कि आप क्या चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं के पास कोई काम नहीं होता, जब फरमान जारी हो जाए पहुंच जाए? भाई ममता जी हैं वो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने प्रोग्राम रहे होंगे, समय कम मिला होगा। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे इंटरनली बात नहीं। चर्चा इस बात की भी है राजीव जी की एक प्रेशर, क्योंकि सीट शेयरिंग के नजदीक आ रही है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। कांग्रेस हमेशा अपने आप को एक अपर हैंड दिखाती रही है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, 2017 चुनाव देख चुके हैं आप। तो क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं कुछ बात बनेगी? क्योंकि यहाँ पर तो अब अखिलेश चाहेंगे कि अपर हैंड उनके पास हो, क्योंकि राज्य में तो कांग्रेस हार के आ रही है ना। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा था ना कि हो सकता है कि अहंकार भी टूट गया हो हार से। अब इस बात को देखना है। जहां तक अपर हैंड लोअर हैंड का बात है, सीधा सा फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे सहयोगी दल शुरू से कह रहे हैं, जहां जो पार्टी मजबूत हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसके साथ खड़े हों, यही होना चाहिए ना। अब मैंने सुना आप ही के चैनलों पर कि वो इटावा मैनपुरी भी जीत रहे हैं। यूपी के कांग्रेस चीफ जो हैं अजय राय, वो कल कह रहे हैं कि भाई रायबरेली अमेठी छोड़िए, हम इटावा मैनपुरी भी निकाल लेंगे। मेरा बड़े भाई को सलाह होगा कि पहले हर जिले में और हर लोकसभा में अपना संगठन खड़ा कर लें। मुझे तो नहीं लगता कि उनको उम्मीदवार खोजने से भी मिलेंगे। बहरहाल मेरी शुभकामनाएं हैं उनका, मुझे कोई इससे ऐतराज नहीं है जहां जीत लें। लेकिन हकीकत में अगर हम हकीकत से आंख बंद कर लेंगे, वास्तविकता से दूर हो जाएंगे, बयानबाजी करते रहते हैं। मेरा तो अब उनको सुझाव या सभी नेताओं को सुझाव है, चाहे मेरी पार्टी को किसी अन्य पार्टी का, कि लार्जर इंटरेस्ट में ये अनर्गल और हवाई बयानबाजी बंद करें। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दलों ने, समाजवादी पार्टी ने बी टीम की तरह बीजेपी के काम किया, इसलिए राज्य के चुनाव हम हार गए। इनके जैसे नेताओं ने, अन्य नेताओं ने भी, जिन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला किया, उसके वजह से कांग्रेस को हार मिली है। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चिंतन करना चाहिए। मैं फिर उस पुराने जो पहला सवाल शुरू किया था कि क्या आपके शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर इस तरह का व्यवहार हो रहा है, या बेलगाम है, या सुपारी इन्होंने लिया है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा सारे नेताओं से कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रियली आप ईमानदार हैं और सोचते हैं,
तो यह अनर्गल बयानबाजी बंद होना चाहिए, हवाई बातें बंद होनी चाहिए, धरातल पर बात होनी चाहिए, जमीन पर बात होनी चाहिए। आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा है कि अगर उनके पास अच्छा उम्मीदवार है तो बताएं, तो उस पर फैक्ट पर बात होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एमपी में अखिलेश यादव तो कैंपेनिंग में उतरे, परिवार को भी उतार दिया। ये बात बड़ी चिंताजनक है। तो 22 के चुनाव में कांग्रेस नहीं उतरी थी उत्तर प्रदेश में। क्यों उतरी थी भाई? क्या था कांग्रेस को? क्या मिला कांग्रेस को? आप बैठाए रहोगे और लास्ट में मना कर दोगे तो हम अपनी पार्टी में ताला लगा दें। वहां आप लगा दो ताला उत्तर प्रदेश में, हम आगे से वही फॉलो करेंगे। कर दो ना उत्तर प्रदेश में, हम हर प्रदेश में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। राजीव राय साहब जो हैं चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? और बड़े नेताओं की भी नाम बड़े चर्चा में हैं। आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव, फिरोजाबाद से तमाम चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मैं शुरू से जमीन में रहा हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे चैनलों में भी कम देखते होंगे। मेरी आत्मा मेरे लोकसभा के क्षेत्र के, मेरे जन्मभूमि कर्मभूमि के गांव में बसती है। मैं लगातार रहता हूं और हमेशा तैयार रहता हूं। 14 सालों से, जहां खासतौर से घोसी की बात करूं तो हमारे यहाँ आपको पता है विधायक जेल में है, सांसद जेल में है। 25 साल गुजर गए, हमारे यहाँ के नौजवानों ने कई पीढ़ियां गुजर गई, अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा है। किसी गरीब पीड़ित को ऐसा नसीब नहीं हुआ है, चाहे जो भी सांसद पीछे करे हो, कि उनके घर में दुख सुख पड़ा हो और सांसद जी उनके दरवाजे पर गया होगा। आप सारे नामों को याद करके आप इसको फैक्ट को चेक कर सकते हैं। कुछ भी दुख सुख होता है तो मैं ही नजर आता हूं। तो मैं तो हमेशा तैयार हूं, बाकी फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। 9 से अखिलेश यादव का फाइनल है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। जहां से वो चाहेंगे वो लड़ेंगे, पार्टी की इच्छा रहेगी कि हम तो ये भी चाहेंगे हमारे अगल बगल लड़े। अच्छा, आप लोग की चलिए एमपी में रार हुई। अब जेपीएस राठौर जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, वही कैंपेनिंग एमपी में कर रहे थे। कल उन्होंने बयान दिया कि भाई अगर अखिलेश यादव का जिस तरह से कांग्रेस ने बोला है, तो अखिलेश यादव अगर स्वाभिमानी नेता होंगे तो वो अब कांग्रेस से तो अलायंस नहीं करेंगे। अच्छा, उनका अभिमान राजभर के लेकर कहाँ गिरवी रख दिया है? उन्होंने क्या बोला उसका जवाब दे दिया। लेकिन माँ बहन की गालियां, माँ बहन, मैंने जब से राजनीतिक होश में कभी नहीं सुना था कि कोई बड़ा नेता किसी पार्टी के नेता को माँ बहन की गाली दे, भी का कटोरा ले, गुजरात भेज दे। मैंने उन शब्दों को दोहराना भी आपके चैनल पर ठीक नहीं है। तो अपना आत्मसम्मान राठौर साहब किसके पैरों में गिरवी रखे हैं? आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करिए ना। जो गाली देता है उसको गले मिलाते हो क्योंकि सीट निकल जाए। निकलने वाला कुछ नहीं है, उदाहरण सामने है। निकलने वाला कुछ नहीं। कैसे निकलेगा भाई? जब हमारे साथ थे तो हम 22,000 वोट से घोसी में जीते थे, हट गए तो हम 43,000 वोट से जीते। तो मुझे तो लगता है कितना नुकसान हुआ होगा हमारा। मैं फैक्ट पर बात करता हूँ, हवाई बातें नहीं करता हूँ। मायावती को लेकर क्या सोचती है समाजवादी पार्टी? क्योंकि बैक एंड से चर्चा ये भी है कि कांग्रेस सोच रही है कि मायावती को भी कैसे ना कैसे आखिरी आते आते इंक्लूड किया जाए। अब कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस के नेता बताएंगे, बड़े बोले नेता बताएंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व तो नहीं बताएगा, उन बड़े बोले नेताओं से पूछ लीजिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं पता रहता है वो क्या चाहते हैं, जो उनके छोटे नेता बोल देते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है। 22 का विधानसभा चुनाव था, आपने भी काफी कैंपेनिंग करी उसमें भी। अभी कई सारे चुनाव हुए, कुछ गलतियां पार्टी समाजवादी पार्टी से भी हुई। आपके जो आला कमान है उन्होंने भी जिसको नोटिस किया होगा। तो आपको लगता है कि उन गलतियों से सबक लेकर इस बार समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी और जो असली दुश्मन है उसको पहचानेगी? निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व इस बात को संज्ञान में लिया है। और ये देखिए, राजनीति हो या जिंदगी का कोई क्षेत्र, जहाँ गलतियां होती है हमें आत्मचिंतन आत्ममंथन करके जब तक हम सुधारेंगे नहीं, गलतियों को दोहराते रहेंगे, तो हमसे जो भी गलतियां हुई होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से संज्ञान में लिया है। और जिस तरह का हम लोग को दिशा निर्देश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहा है, चाहे बूथ बढ़वाने का काम हो, चाहे कमेटियां, चाहे लोगों को जोड़ने का काम हो, मुझे लगता है कि कभी कोई गलती अब दोहराई नहीं। छोटा सवाल और लूंगा मैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, 2003 से मैं कह रहा हूं। तो कांग्रेस ने तो अब ईवीएम की बात छेड़ी है। सपा का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए, जहां तक ईवीएम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, मैं पार्टी स्टैंड की तो अभी इस पर बहस नहीं हुई है, पार्टी की इंटरनली कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन एज ए एकेडमिशियन और एज ए पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी गई थी। सबसे पहले आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये फैक्ट है कि जिस देश ने ईवीएम बनाया और तमाम डेवलप्ड कंट्री, कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि बिना ईवीएम की सरकार चुनाव नहीं करा सकती? वो सही है या गलत है? लेकिन लोकतंत्र में जहां उंगली उठ जाए, जहां सवाल उठ जाए, लोकतंत्र के लिए, निष्पक्षता के लिए, पारदर्शिता के लिए, लोगों के भरोसे और विश्वास के लिए, अगर ये, मुझे नहीं लगता कि इनएविटेबल है, उसके बिना चुनाव ही नहीं हो सकता। क्यों उसके पीछे? आप मुकदमा लड़ने गए थे, हम तो नहीं गए थे। आपने, उनके एक नेता ने तो किताब लिख दी रिसर्च करके, हमने तो नहीं लिखा था। अब कांग्रेस ने शुरू किया, अब देश भोग रहा है।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय। इन्होंने तमाम बातें रखी हैं और कहा है कि अगर अलायंस को आगे बढ़ना है तो मिल बांट कर लड़ना होगा, मिल बांट कर चुनाव लड़ना होगा, कि असली दुश्मन उनके हिसाब से बीजेपी है, जिसको कि हरा कर ही आप चुनाव जीत पाएंगे। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।